टोल प्लाजा पर लाठी उसके विरोध में आज राज्यपाल के नाम करनाल उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासत गर्मा गई है। सभी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस की तरफ से अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया गया। करनाल में कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में सरकार को घेरते हुए दोषियों पर कार्यवाही करने के लिए राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं पानीपत के कांग्रेस के दिग्गज नेता बुल्ले शाह भी कांग्रेस के प्रदर्शन में सबसे आगे दिखे। इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। सिर्फ अधिकारी दोषी नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के ऑर्डर के बिना ना कोई लाठीचार्ज होता है और ना ही कोई घटनाक्रम। ये सब कुछ सुनियोजित था, ये कहना है कुमारी शैलजा का, जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिनके नेतृत्व में आज करनाल में रोष प्रदर्शन किया गया। ये रोष प्रदर्शन सरकार के खिलाफ लाठीचार्ज को लेकर था। उनका कहना था कि सरकार के मंत्री अलग अलग बयान देते हैं, ये सिर्फ लोगों को उलझाने में जुटे हुए हैं, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, ये सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री को घेरते हुए शैलजा ने कहा कि ये अपनी कुर्सी छोड़ें, जब ये अपनी सरकार अपने प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है, पड़ोस की तरफ देख रहे हैं तो उनका यहाँ कंट्रोल नहीं और यहाँ रहने का उनका कोई अधिकार भी नहीं है। वहीं असंध से विधायक शमशेर गोगी और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने भी सरकार को इस मुद्दे पर जमकर घेरा है। सभी कार्यकर्ताओं के साथ हर जिले में प्रदर्शन करके माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम एक मेमोरेंडम दे रहे हैं। आज करनाल में भी इसी सिलसिले में हम सभी लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं। 28 अगस्त को जो एक बहुत बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, उनका खून बहाया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ये सरकार ऐसा कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात है कि जिस तरह से उनके साथ ये बर्ताव हुआ, ये पहले से ही इस प्रशासन ने इस सरकार के निर्देश पर फैसला कर लिया था कि किसानों के सिर फोड़े जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि जब अफसर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो वह सरकार की शय के बिना नहीं कर सकता कोई भी अफसर। तो जहाँ एक और हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर तो कार्रवाई हो, जो भी अफसर हैं जिन्होंने ये ऑर्डर्स दिए, और उसके साथ में जो भी दूसरे अपराधी हैं जिन्होंने इतने बर्बरतापूर्ण हमला किया किसानों पर हमला किया, जिस तरह से किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, अभी जो भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया गया विधानसभा में वो भी मुद्दा है, परिवार पहचान पत्र वो भी मुद्दा है, अनेकों मुद्दे हैं, उनको हमने मेमोरेंडम में डाला है और वो हम महामहिम राज्यपाल जी के नाम यहाँ डीसी एडीसी साहब को हमने दिया है कि वो आगे पहुँचाएँ। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी, चाहे वो हमारा किसान है, चाहे गरीब मजदूर है, चाहे आम आदमी है, क्योंकि आज महंगाई जिस कदर बढ़ती चली जा रही है, चाहे एलपीजी की कीमतें हों, पेट्रोल डीजल की कीमत हो, जिसके कारण इनकी कीमत जब बढ़ती है तो आम आदमी को, नागरिक को अनेकों परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। उसके साथ साथ सारी हमारी अर्थव्यवस्था एकदम तहस नहस होती हैं। कहते हैं बस भाषा उनकी। आप सोच सकते हैं कि ये लोगों को केवल उलझाने बरगलाने के लिए ड्रामा रचा जाता है। कभी कोई मंत्री किसी भाषा में बोलता है, मुख्यमंत्री किसी भाषा में बोलते हैं, सिर्फ लोगों को उलझाने के लिए किया जाता है। ये केवल ड्रामा रचा जा रहा है। ये सरकार किसान हितैषी नहीं है,
मजदूर हितैषी नहीं है, गरीब आदमी की हितैषी नहीं है। 28 तारीख को करनाल में जिस प्रकार से लाठीचार्ज तो हम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ नहीं, जो उनको हुक्म देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। कांग्रेस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी गई, राज्यपाल महोदय को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यहाँ भी ज्ञापन दिया जा रहा है। हम किसानों के साथ हैं, उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। निर्दयी सरकार ने 28 तारीख को निहत्थे और निर्दोष किसानों पे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया है बेरहमी से। उसके खिलाफ आज हम डीसी को एक मेमोरेंडम देंगे गवर्नर के लिए, और उसके साथ ही जो एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया है और जो फैमिली आई कार्ड बनाया जा रहा है उसका भी विरोध करने के लिए मेमोरेंडम देंगे। ये जो और काले से काले कानून बनाए जा रहे हैं ये लोकतंत्र की हत्या है। संविधान को ख़त्म करने के लिए ऐसे तानाशाही रवैये के कानून बनाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम उनका तबादला तो हो गया, अब क्या चाहिए आपको? उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे अफसरों की जरूरत नहीं है। सीएम साहब, इधर पानीपत में हुए प्रदर्शन में भी कांग्रेसियों ने भाजपा के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। स्काईलार्क के सामने जिले के सभी कांग्रेस नेता इकट्ठे हुए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह ने इस मौके पर क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये जो किसानों पे अत्याचार किया इन्होंने, ये उसके विरोध में कर रहे हैं कि एक अफसर कहता है कि सर फोड़ दो। ये सरकार कह रही है कि अफसर कह रहा है, सरकार के निर्देश पे कह रहा है। ये ऐसे कैसे चलेगा प्रजातंत्र? क्या अधिकार नहीं है किसी को बात करने का? आज उसके विरोध में हम सारे कांग्रेसी इकट्ठे हुए हैं और डीसी को मेमोरेंडम देंगे। जगह जगह पे होंगे ना पूरे देश में, तब असर पड़ेगा। किसान तो बैठे हुए 9 महीने पूरे हो गए, 10वां महीना शुरू हो गया, पर इनका ध्यान नहीं पड़ रहा। इनको पता लग जाएगा। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। सरकार के खिलाफ सभी पार्टियां इस वक्त एकजुट नजर आ रही हैं। किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को आज कांग्रेस ने घेरा। वहीं सरकार ने ज्यादा किरकिरी होते हुए उस अधिकारी का तबादला दिया जिसने किसानों पर लाठी चलाने की बात कही थी। ऐसे में देखना होगा कि आगे इस मुद्दे पर हरियाणा की राजनीति क्या करवट लेती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145